हेलो माय डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू आपका पैरास एकेडमी एस पर। हम लोगों ने लास्ट क्लास में बफर सॉल्यूशन कंप्लीट किया था और आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एस्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट को, या इसी को हम ये भी कह सकता हूँ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट को पढ़ने। अब तक हमने एसिड बेस कंप्लीट कर लिया, सॉल्ट को भी कंप्लीट कर लिया। अब तक हमने सॉल्ट को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंसिडर किया था। हमने क्या कंसिडर किया था? जितने भी सॉल्ट आर दे आर कंसिडर्ड टू बी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड दे आर आयोनाइज्ड कंप्लीटली। लास्ट में हम लोग कुछ वैसे सॉल्ट को पढ़ते हैं जो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं कर सकते, पार्शियली आयोनाइज करते हैं। उस टाइप के सॉल्ट के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं? सॉल्युबिलिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ क्या पढ़ते हैं? सॉल्युबिलिटी। अब कभी भी सॉल्युबिलिटी की बात क्या आती है तो ध्यान से पहले समझना, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स की अगर मैं बात, अगर मैं किसी भी सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी की बात करूं तो पहले ध्यान से समझना कि समझो ये एक वाटर बॉटल है, इसमें तुम क्या करो, 5 स्पून शुगर डाल दो। इसमें क्या करो तुम? 5 स्पून शुगर डाल दो और तुम इसको पीने की कोशिश करो। ये बात तो सही है कि नॉर्मल पानी से इस वाटर का टेस्ट क्या होगा? थोड़ा सा मीठा लगेगा, लेकिन इसका जो भी स्वीटनेस होगा, क्या ये 5 स्पून शुगर की वजह से होगा? क्या नहीं। तुम जैसे ही 5 स्पून शुगर डाले, उस शुगर को डिजॉल्व होने में थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा। तुम उस टाइम के बाद पियो तो जो भी मीठापन होगा 5 स्पून चीनी की वजह से होगा। लेकिन तुम 5 स्पून चीनी डालते ही अगर इसको पी रहे हो तो जो भी मीठापन होगा किसकी वजह से होगा? वो उस अमाउंट ऑफ चीनी की वजह से होगा जो उसमें क्या करा होगा? डिजॉल्व करा होगा। जो चीनी अनडिजॉल्व रहा वो मीठापन का हिस्सा नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग सॉल्युबिलिटी उस सॉल्ट के लिए पढ़ते हैं जो कंप्लीटली आयोनाइज या कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं। हम लोग उसी सॉल्ट के लिए यहाँ पे ये पढ़ते हैं। जैसे एक एग्जांपल से पहले समझाता हूँ, पहले ध्यान से समझना। मैं एक सॉल्ट लेता हूँ AgBr। जितने भी सॉल्ट्स हैं दे आर आयोनिक इन नेचर, फॉर्म बाय एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये AgBr क्या है? सॉलिड है। इसको अगर मैं पानी में डाल दूं, इट विल आयोनाइज इनटू Ag प्लस एंड क्या बेटा? Br माइनस में। कोई दिक्कत? लेकिन Ag प्लस क्या होगा? एक्वस, और Br माइनस क्या होगा? एक्वस। क्या इसमें कुछ गलत कह रहा हूं? तो Ag प्लस भी एक्वस होगा और Br माइनस भी क्या होगा? एक्वस होगा। अब जितने भी सॉलिड सॉल्ट होते हैं दे आर कंसिडर्ड टू बी सॉलिड। तो समझो T इक्वल टू 0 पे इसका कोई भी अमाउंट है C। T इक्वल टू 0 पे इसका कोई भी अमाउंट क्या है? C। ये कितना हो जाएगा? 0 0। आफ्टर सम टाइम, अब ये सॉल्ट वैसा है जो पूरा का पूरा आयोनाइज नहीं हो रहा है। अगर पूरा का पूरा आयोनाइज होता, लाइक फॉर एग्जांपल NaCl के जैसा, समझो ये भी एक सॉल्ट है NaCl, इट विल आयोनाइज इनटू Na प्लस एंड Cl माइनस। देखो इसलिए मैंने सिंगल एरो दिखाया है। अगर T इक्वल टू 0 पे इसका अमाउंट C है तो ये कितना होगा? 0 0। T इक्वल टू T पे ये कंप्लीटली आयोनाइज 0, ये कितना हो गया? C। बोलो ना, हाँ ना। अब क्या होगा यहाँ पे कि इसका कुछ ना कुछ अमाउंट तो इसमें डिजॉल्व होगा। जितना होना था हो गया। मान लो जितना होना था हो गया। बोलो। तो मान लो कि जो अमाउंट डिजॉल्व हुआ होगा वो अमाउंट है X। कितना अमाउंट है? तो ये कितना बचेगा? ये X कौन सा अमाउंट है? दैट अमाउंट ऑफ सॉल्ट विच गेट डिजॉल्व या विच गेट आयोनाइज। X है, X इज दैट अमाउंट ऑफ क्या बेटा? सॉल्ट विच गेट डिजॉल्व और विच गेट डिजॉल्व और क्या बेटा? आयोनाइज। बोलो ना, हाँ ना। अब अगर समझो तुम X से ज्यादा अमाउंट डिजॉल्व, पहले रुक जाओ, इतना ही पे हम लोग समझते हैं। तो ये कितना मिलेगा? X, ये X। तो मैं ये भी कह सकता हूं दैट X इज सोलेबल अमाउंट ऑफ सॉल्ट। बोलो ना। तुमने लिया कितना था? C। उस C में से कितना डिजॉल्व हुआ? X डिजॉल्व हुआ ना। तो मैं कह सकता हूं X क्या है? वो सॉल्ट का सोलेबल अमाउंट है। बोलो। X गेट डिजॉल्व, इसको ये भी एक नाम बोल सकते हैं, सोलेबल अमाउंट ऑफ क्या बेटा? सॉल्ट। ये सॉल्ट का सोलेबल अमाउंट है। बोलो ना, है ना। तो इस X को, इसी सोलेबल अमाउंट को हम लोग क्या ले लेते हैं? S। दैट इज कॉल्ड सोलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट। बोलो। तो ये
इसी x को मैं क्या ले सकता हूं, s ले सकता हूं, इसी को क्या ले सकता हूं, s ले सकता हूं। बोलो हाँ या ना। अब ये AgBr जब Ag प्लस Br में जा रहा है तो ये सॉल्ट क्या हो रहा है, सॉल्युबल हो रहा है। बोलो ना है ना। तो ये हो रहा है सॉल्युबिलिटी। एक एग्जांपल से समझता हूं, जैसे हमने वीक एसिड वीक बेस के टाइम में लिया था। समझो हमने सॉल्ट 10 लिया, उसमें से समझो 4 ही डिजोल्व करते हैं। कितने डिजोल्व करते हैं, तो 6 तो सॉलिड फेज में रहेंगे ना, और ये 4 एक्वस फेज में होगा। अब कहीं से तुम इसको ज्यादा डिजोल्व कर दिए, क्या कर दिए, ज्यादा डिजोल्व कर दिए। अब 4 से ज्यादा बढ़ा दिए तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ ना, तो ये रिएक्शन किधर चला जाएगा, बैकवर्ड। और जब बैकवर्ड में आयन सॉल्ट दे रहे हैं तो उसको बोलते हैं प्रिसिपिटेशन। क्या बोलते हैं इसी को, प्रिसिपिटेशन। बोलो हाँ ना। तो क्या होगा, तो जितना डिजोल्व होगा, मतलब उस टाइम पे सॉल्युबिलिटी और आयन का, प्रिसिपिटेशन मतलब दो आयन आपस में कंबाइंड होकर के सॉल्ट बना रहे हैं, और सॉल्युबिलिटी का मतलब सॉल्ट आयोनाइज हो रहे हैं आयन में। बोलो ना है ना। और एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश कर जाएगा कि जितना अमाउंट को सॉल्युबल होना था वो अमाउंट क्या हो गया, सॉल्युबल हो गया एट दैट टेम्परेचर, एट दैट। फिर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो थोड़ा सा और टूटेगा। बोलो ना है ना। तो अगर मैं सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करूं तो किसी एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे जो सॉल्ट मैक्सिमम सॉल्युबल हो सकता था, वही वो सॉल्ट की क्या होगी, सॉल्युबिलिटी। अगर तुम उससे ज्यादा डाल दोगे तो, ज्यादा डाल दोगे तो वो रिएक्शन बैकवर्ड आ जाए। बोलो है ना। वैसा सॉल्यूशन जिसमें और अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिजोल्व नहीं हो सकता है, या और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व नहीं हो सकता है, उस कंडीशन को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, क्योंकि अब उस टेम्परेचर पे उस पर और डिजोल्व नहीं हो सकता। समझ में है ना। तो कह रहा है एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर या एट ए गिवन टेम्परेचर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्ट which get dissolved to make the solution saturated is called their solubility of salt. Is that clear for everyone? समझो ये पानी है, मैं तुमको सिचुएशन में समझाता हूँ। इस पानी की कुछ अपनी कैपेसिटी होगी ना, इसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिजोल्व करने की। अब ऐसा है कि इसमें 5 केजी चीनी ला के डाल दूं तो डिजोल्व हो जाएगा, नहीं। 1 स्पून, 2 स्पून, 3 स्पून, समझो इसमें मैंने 10 स्पून चीनी डाला, वो डिजोल्व हो चुका। अब इस सॉल्यूशन की कैपेसिटी है कि और चीनी को डिजोल्व कर लेने की। तो क्या ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड हुआ, क्या नहीं, दैट इज कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब मैक्सिमम जितना डिजोल्व होना था हो चुका है, अब उसमें थोड़ा सा भी चीनी डाल दूंगा तो प्रेसिपिटेट बन जाएगा। बोलो ना हाँ ना। सैचुरेटेड का मतलब होता है कि वो सॉल्यूशन की जितनी कैपेसिटी थी डिजोल्व करने की, अगर उतनी कैपेसिटी पूरी हो गई तो उसको क्या बोलेंगे, सैचुरेशन। उसके बाद अगर आयन आ गए तो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। बोलो ना हाँ ना। फिर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो थोड़ा सा और डिजोल्व होगा। समझ में आया सॉल्युबिलिटी। बोलो ना हाँ या ना। कोई दिक्कत। ये सॉल्युबिलिटी की बात किसके लिए आएगी, वो सॉल्ट जो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं करते हैं, दैट सॉल्ट इज कॉल्ड एज एस्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। मतलब सॉल्ट भी दो टाइप के हो गए, एक को बोलेंगे स्ट्रॉन्ग, दे विल आयोनाइज कंप्लीटली। वो सॉल्ट जो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं करेंगे, दैट सॉल्ट इज कॉल्ड एज एस्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। और हमेशा सॉल्युबिलिटी किसके लिए बात करते हैं, एस्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए। क्या NaCl के लिए बात करेंगे, क्या नहीं। यहाँ पे बात क्या आ जाएगी, एस्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स की बात करते हैं। कौन सा सॉल्ट होगा, दो सॉल्ट विच डू नॉट आयोनाइज कंप्लीटली। एस्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट आर those salt which do not ionize, not ionize क्या बेटा, completely, मतलब they will ionize partially, they will ionize। बोलो है ना। क्या मैं समझ में आ गया, सॉल्युबिलिटी समझ में आया, कोई दिक्कत। तो अब आ जाओ, मैं तुमको फिर यही एग्जांपल देता हूँ। समझो वापस से मैंने लिया AgBr, ये किस में आयोनाइज करेगा, Ag प्लस एंड Br माइनस में। बोलो है ना। T इज इक्वल टू 0 पे इसका अमाउंट कितना था, T इज इक्वल टू T पे ये कितना हो गया, 0 नहीं होगा, ये कुछ तो होगा C माइनस एक्स, ये कितना x, ये x। इसी x को हम लोग क्या बोला, सॉल्युबिलिटी, क्या ले लिया, x। इस C में से ये x वो सॉल्ट का अमाउंट है जो क्या हुआ, सॉल्युबल हुआ। x इज दैट अमाउंट ऑफ सॉल्ट, या x इज सॉल्युबल अमाउंट ऑफ सॉल्ट। बोलो ना, x इज सॉल्युबल अमाउंट ऑफ क्या बेटा,
क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूं? अब इस सॉल्ट का अगर मैं के इक्विलिब्रियम लिखूं, जैसे हमेशा लिखते थे, एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश किया, और तुम वैसे भी समझ जाओगे, अगर सॉल्ट को मैंने कैसे किस एरो से लिखा है, डबल एरो, मतलब ये सॉल्ट वीक इलेक्ट्रोलाइट या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, बोलो ना हाँ ना, क्या इसमें कोई संदेह नहीं? अगर इस सॉल्ट के लिए मैं क्या लिखूं, के इक्विलिब्रियम, यहाँ पे इक्विलिब्रियम किन दो प्रोसेस के बीच में हुआ, सॉल्ट के सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्ट के प्रिसिपिटेशन में, तो इसका के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, ऊपर में का कॉन्सेंट्रेशन इनटू माइनस का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एजी बी आर का कॉन्सेंट्रेशन, बोलो हाँ ना। अब ये एक्वस फेज में है बेटा, इसका फेज देखो, हेलो, ये किस फेज में है, एक्वस, ये किस फेज में है, एक्वस, क्या कुछ गलत कह रहा हूं, और ये किस फेज में है, सॉलिड। अब वही चीनी वाला एग्जाम्पल से बात करूं, तुमने 5 स्पून चीनी डाल दिया जिसमें से 4 स्पून डिजोल्व ही नहीं किया, तो क्या उससे कुछ मीठापन मिला क्या, तो वो मीठापन तो एक वैसे भी कॉन्सेंट्रेशन से बाहर हो जाएगा। तो इसका एक्टिव मास कितना ले ले, 1, क्योंकि ये सॉलिड फेज में है। बोलो, टाइम के साथ इसका तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज ही नहीं हो रहा है, बोलो ना हाँ ना। तो अब क्या बचा, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू एजी प्लस आयन इनटू क्या बेटा, बी आर माइनस आयन, क्या कुछ गलत कह रहा हूं, ये किसी दो आयन का ही प्रोडक्ट है, और ये दोनों आयन कौन से हैं, जो सॉल्ट के सॉलेबल होने से हुए, बोलो ना है ना। ये एजी प्लस का आयन कितना है, एस, और बी आर का आयन कितना है, बी आर, ये एस कौन सा अमाउंट है, ये दो आयन का अमाउंट है विच गेट सॉलेबल, बोलो ना, और दोनों सॉल्युबिलिटी का ये मल्टीप्लीकेशन है ना, तो मैं इसको क्या कह सकता हूं, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी, बोलो ना हाँ ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एस इंटू एस, और इसका मोल एस, इसका मोल कितना एस, तो इसी के इक्विलिब्रियम को एक और नाम देते हैं के एस पी, और के एस पी बेसिकली क्या है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट, ये जस्ट लाइक के इक्विलिब्रियम ही है, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट, तो ये के एस पी क्या है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ क्या बेटा, और एस क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ, बेसिकली एस कॉन्सेंट्रेशन ही है, एस क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ही है, कि इस एजीबीआर सॉल्ट के सॉल्युबल होने पे पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन कितने मोल ऑफ एजीआर डिजोल्व हो गए ना, दैट इज कॉल्ड एज क्या बेटा, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब वो नहीं है, सॉल्युबिलिटी का मतलब कॉन्सेंट्रेशन ही है। अरे 5 स्पून चीनी में से जितने स्पून चीनी डिजोल्व सॉल्युबल हुए होंगे, वही इसका मीठापन दिया होगा, वही इसका कॉन्सेंट्रेशन का पार्ट होगा, बोलो ना। तो कभी भी हम ऐसे बोल देते हैं, इट इज द सॉल्युबल अमाउंट ऑफ सॉल्ट दैट इज पार्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, पार्ट ऑफ क्या बेटा, ऑफ, पार्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, बोलोगे, सॉल्यूशन, पार्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, क्या मेरी बात समझ में आई तो बोलो हाँ, कोई दिक्कत। मैं तुमको 3 टर्म्स बताया, एक बताया सबसे पहले सॉल्युबिलिटी, दूसरा क्या बताया, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये सब किसके लिए होगा, तुम कहोगे सर स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए होगा, स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट वो है, दे विल आयोनाइज पार्शियली, क्या मेरी बात समझ में आया, कोई दिक्कत, समझ में आया। कभी भी सॉल्युबिलिटी अगर हम लिखेंगे तो वहां पे दो प्रोसेस इक्विलिब्रियम में होगा, एक को बोलेंगे सॉल्युबिलिटी वाला पार्ट, दूसरे को बोलेंगे प्रेसिपिटेशन वाला पार्ट। सॉल्युबिलिटी का मतलब व्हेन सॉल्ट आयोनाइज इनटू आयन, और प्रेसिपिटेशन का मतलब व्हेन आयन कंबाइन टू फॉर्म सॉल्ट। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट कौन सा है, सॉल्युबिलिटी, और ये पार्ट कौन सा है, प्रेसिपिटेशन, क्या मेरी बात समझ में है। और जब हम सॉल्युबिलिटी उस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे लिखते हैं जहां पे रेट ऑफ सॉल्युबिलिटी और रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन एक दूसरे को क्या करें, इक्वल हो जाए, बोलो ना है ना। बेसिकली केएसपी जो है, इट इज ए टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, इट इज ए टाइप ऑफ क्या बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इज ए टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। हम वहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, तो यहाँ पे रेट ऑफ सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन, जहां पे रेट ऑफ सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रिसिपिटेशन को पीपीटी लिया। क्या मेरी बात समझ में आ गई, हाँ ये ना। अब समझो मैं एक दूसरा सॉल्ट लेता हूं, अब मैं क्या करता हूं, दूसरा सॉल्ट ले लेता हूं, MgCl, क्या लेता हूं, ये किस में टूटेगा, Mg+2 एंड
2Cl माइनस। सॉल्ट हमेशा अनाज कैसे करना है, समझो T इक्वल टू 0 पे इसका कोई भी अमाउंट ले लो, ये तो सॉलिड में ही रहेगा ना, तो इसके अमाउंट से कोई फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं। ये कितना होगा, T इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम या T इक्वल टू टी जो लेते हैं। अब जितना सॉल्युबल होना था हो चुका, कितना सॉल्युबल हुआ, समझो x ले, बाद में उसी को s लिखते हैं, तो ये कितना बचेगा C माइनस एस, तो ये कितना होगा s और ये 2s होगा, क्योंकि इसके 1 मोल से इसके 2 मोल ऑफ आयन मिल रहा है, बोलो है ना। तो अगर मैं इसका KSP लिखूं, कितना लिखूं, क्योंकि KSP क्या है, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट टू दी पावर देयर रिस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, बोलो ना है ना। तो ये कितना हो जाएगा mg प्लस 2 इंटू क्या बेटा Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन टू दी पावर 2, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री कितनी है 2, तो ये कितना हो जाएगा s इंटू 2s का स्क्वायर, तो 2s का स्क्वायर कितना होगा 4s स्क्वायर इंटू s 4s क्यूब, बोलो हाँ ना। तो यहाँ पे KSP इज इक्वल टू हो गया 4s क्यूब। तो तुमसे पूछे s बताओ, तो s कितना होगा क्यूब रूट KSP अपॉन, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर कोई तीसरा सॉल्ट है AlCl3 टाइप से, कैसा सॉल्ट है, ये किस में अनाइज करेगा Al प्लस 3n, क्या कुछ गलत कह रहा हूं। अब T इज इक्वल टू 0 पे इसका अमाउंट C है, ये कितना भी है, T इज इक्वल टू T पे C माइनस एस या x कुछ भी ले लो, तो ये कितना हो जाएगा s, ये कितना हो जाएगा 3s। अगर मैं इसका KSP लिखूं तो क्या हो जाएगा Al प्लस 3 आयन इंटू Cl माइनस आयन टू द पावर 3, तो कितना हो जाएगा s इंटू, बोलो है ना, तो KSP इज इक्वल टू s इंटू 3 का क्यूब 27, तो KSP इज इक्वल टू 27s टू द पावर क्या बेटा 4, तुम यहाँ से s निकालोगे आ जाएगा अपॉन 27, कोई भी सॉल्ट तुमको दे दे, बोलो ना है ना। चलो इसमें तुमको सॉल्ट को आयोनाइज करना आना चाहिए, बाकी तुम लिख लोगे। समझो कोई भी सॉल्ट तुम्हारा है AXBY टाइप का सॉल्ट, कैसा सॉल्ट है AXBY, बोलो है ना। तो ये किस में आयोनाइज करेगा, ध्यान से देखना, एक कैटायन है तो एक कैटायन में ही आयोनाइज करेगा, और बी एनायन है तो बी किस में आयोनाइज करेगा एनायन। इस सॉल्ट में ए के नंबर कितने हैं x, तो देखो ये इसका नंबर होगा x, और बी के नंबर कितने हैं y, तो इस सॉल्ट में ए के नंबर x थे तो XA, बी के नंबर y थे तो y भी हो गया। अब क्या बचा, आयन पे चार्ज देने के लिए क्या बच गया, आयन पे चार्ज, तो बी का नंबर कितना होता है y, तो दूसरे आयन का नंबर पहले आयन का चार्ज होता है, तो यहाँ कितना हो जाएगा प्लस y, और ए का नंबर कितना है x, देख लो टोटल कैटायनिक चार्ज प्लस XY, टोटल एनायनिक चार्ज माइनस XY, क्या मैं गलत कह रहा हूं, बोलो ना हाँ ना। T इज इक्वल टू 0 पे इसका कोई भी अमाउंट s, T इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे s माइनस x, तो ये कितना होगा, इसको मैं ले लेता हूं C, तो ये कितना हो जाएगा C माइनस s, तो इसके 1 मोल से इसके x मोल, तो कितना मिलेगा XS, और इसके 1 मोल से इसके y, समझ में आ गया। अब KSP लिख लोगे, अब KSP जब लिखोगे तो KSP इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन कितना है x इंटू एस, बोलो समझ में आया, टू द पावर x इंटू y इंटू x टू द पावर क्या बेटा, कुछ गलत कह रहा हूं, तुम्हें यही आना चाहिए। जैसे समझो एक और सॉल्ट लेता हूं, मैं लू सॉल्ट लेता हूं Al2SO4 होल 3, इस सॉल्ट को बोलते हैं एल्युमिनियम सल्फेट। किस में टूटेगा, देखो एल्युमिनियम पहले देखो, Al प्लस लिखना है NSO4 माइनस, कैसे, एल्युमिनियम का नंबर कितना है 2, तो सल्फेट पे चार्ज कितना -2, सल्फेट का नंबर कितना है 3, तो +3 आ गया। अब एल्युमिनियम एटम कितने थे 2, तो ये 2 हो गया, सल्फेट एन कितने थे 3, तो ये 3 हो, एकदम आहिस्ता आहिस्ता करोगे, हल्लू हल्लू तुमसे सब होगा। अब इसका T इक्वल टू 0 पे इसका कोई भी अमाउंट हो C,
टी इज इक्वल टू टी किलोमीटर, कितना हो जाएगा सी माइनस एस। तो इसके कितने मिलेंगे 2s, और इसके कितने मिलेंगे, अगर 2s है तो 2s का स्क्वायर होगा, 3s है तो 3s का क्यूब होगा। अब समझ में आ रहा है। तो अगर मैं इसका KSP लिखूं तो कितना हो जाएगा 2s का स्क्वायर, क्यों स्क्वायर किया, क्योंकि स्टैचूमेट्री 2 है, इनटू 3s का क्या बेटा, अब कर लोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 27, 27 इंटू 4 108 s टू दी पावर 5। बोलो ना हाई ना, समझ में आया। तो KSP इज इक्वल टू 108। ये हम लोग किस टाइप के सॉल्ट के लिए लिखते हैं, वैसे सॉल्ट जो स्पैरिंगली सॉल्युबल होते हैं। तुमको सॉल्युबिलिटी बता दिया, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बता दिया, बोलो है ना। अब इतना ही तुमको आना चाहिए। कभी कभी तुमसे पूछ जाता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट पे कॉमन आयन इफेक्ट कैसे लगता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट पे कॉमन आयन इफेक्ट कैसे लगता है, मैं वो भी तुमको करा के बता देता हूँ। कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ क्या बेटा सॉल्ट। मैं तुमको ये भी बता देता हूँ, ये कॉमन आयन इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट ये ओनली JEE के लिए पढ़ना है तुमको। किसके लिए, नीट वाले बच्चे नहीं भी पढ़ोगे तो तुमको नहीं आती, तुमको बस सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट आती। अब पहला क्वेश्चन है कि कभी भी कॉमन आयन इफेक्ट अगर लग रहा है तो उससे सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी कम होगी या ज्यादा होगी, तुम कहोगे सर कम होगी। आपने ऑलरेडी आयनिक में ही पढ़ा चुका था, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिसोसिएशन क्या हो जाता है, सप्रेस हो जाता है। उसी सप्रेशन ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट। ये हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लगाता है, किस पे, वीक इलेक्ट्रोलाइट पे। बोलो हाँ ना, यही हो सकता है। तो कभी भी कॉमन आयन इफेक्ट अगर लग रहा है किसी सॉल्ट पे तो उससे उसकी सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट क्या हो जाएगी, कम होगी। पहले एक एग्जांपल देख लो, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेता हूं AgCl, क्या ले लो AgCl। तो अगर कुछ नहीं है अभी तो AgCl किस में टूटेगा, Ag प्लस N, कोई दिक्कत नहीं। T इज इक्वल टू 0 पे, T इज इक्वल टू, समझो इसका अमाउंट हमने लिया C, ये खत्म हो गया। T इज इक्वल टू T पे कितना बेटा C माइनस S, तो कितना हो गया S, कितना हो गया S, समझ में। तो क्या हुआ, अगर मैं KSP लिखूं किसका, AgCl का, तो कितना जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू, तो सीधा सीधा कितना बेटा S। अब अभी मैं क्या करता हूं, AgCl का ही लिखता हूं लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ NaCl, क्या लिखता हूं, अभी ये किसी के प्रेजेंस में नहीं था। अब मैं कॉमन आयन इफेक्ट लगा करके दिखाता हूं, बोलो solubility of AgCl इन प्रेजेंस ऑफ क्या बेटा AgCl की सॉल्युबिलिटी किसके प्रेजेंस में, NaCl के प्रेजेंस में। अरे बोलो ना हाई ना। चल यहां से S कितना आ गया, S इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, समझ में आ रहा है तो बोलना हाँ। अब मान लो AgCl है, इट विल आयोनाइज इनटू कितना बेटा Ag प्लस N। अब T इज इक्वल टू 0 पे ये कितना लिया था C, T इज इक्वल टू T पे C माइनस S, S और S। क्या मेरी बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। दूसरा फंडा में क्या लगा रहा हूं तुम पे ध्यान से देखना। अब ये किसके प्रेजेंस लग रहा है, NaCl, तो मीडियम में क्या है बेटा NaCl, NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इट विल आयोनाइज इनटू Na प्लस N। अब T इज इक्वल टू 0 पे अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन C डैश ले लिया, कितना ले लिया, तो ये शून्य शून्य। अब T इज इक्वल टू T पे ये 0 हो जाएगा, C डैश एंड C डैश। बोलो हाई ना। अब रुक करके बता, KSP NaCl का लिखें या AgCl का लिखें, AgCl का लिखेंगे, हमेशा किसके लिए लिखते हैं, वीक के लिए लिखते हैं। अरे बोलो ना हाय ना। अगर मैं यहां पे KSP लिखूं किसका,
AgCl का। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag आयन इंटू Cl आयन, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या बेटा, आयन इंटू क्या बेटा, अब Ag आयन तो कितना मिलेगा, S ही मिलेगा, अरे बोलो ना, है ना। तो Ag आयन मिलने वाला है तुमको S इंटू, अब Cl माइनस कितना मिलेगा, ये दोनों से मिलेगा, बोलो। और ये बात सही है कि C डैश ज्यादा होगा S से, तुमको ऐसे भी मैं अगर बोल दूं कि बेटा इसका इग्नोर करके इंटू सी डैश लिख लोगे तो भी चलेगा, लेकिन आया कैसे मैं वो तुमको बता रहा हूं। तो ये कितना मिलेगा बता, S प्लस सी डैश, बोलो ना। क्यों, क्योंकि अगर Cl माइनस का सोर्स अगर NaCl भी है तो इससे इसके डिसोसिएशन पे फर्क पड़ेगा और ये रिएक्शन किधर जाएगा, बैकवर्ड। तो देखो सॉल्विटी कम हो, S की वैल्यू कम होगी कि नहीं होगी, यही तो था कॉमन आयन इफेक्ट। चलो यहां मैथमेटिकली देख लेते हैं बाबू, क्या करते हैं। तो क्या आ जाएगा बता, एस स्क्वायर इंटू प्लस एस इंटू क्या बेटा सी डैश इजिकल टू के। अब ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट पे तो कॉमन आयन इफेक्ट वैसे भी लग रहा है, और इस कॉमन आयन इफेक्ट लगने की वजह से इसका सॉलिडिटी ऑलरेडी कम होगा, तो एस की वैल्यू तो वैसे भी कम होगी, और छोटी वैल्यू का हायर पावर और छोटी हो जाता है। अरे बोलो ना, मैथ यही तो सिखाता है। नहीं समझो, देखो 0.1 का तुम अगर स्क्वायर कर दो तो 0.01 और छोटी हो गया। स्मॉलर का मल्टीप्लीकेशन स्मॉलर और हो जाता है, लेकिन लार्जर का मल्टीप्लीकेशन और लार्जर हो जाता है। अरे बस कबीर के एक दोहा सुना होगा ना, सबल सहायक सबल के, दुर्बल सहाय न कोई। अरे एक तेज हवा एक आग को और तेज कर देता है, एक दिए को बुझा देता है। तो नेचर भी कमजोर को ही दबाता है और स्ट्रॉन्गर को क्या करता है, सपोर्ट करता है। हायर पावर तो और छोटा हो गया, तो एस स्क्वायर को निगलेक्ट कर सकते हैं, तो के एस इक्वल टू क्या आ गया, एस इंटू सी डैश, बोलो हाँ ना। तो के एस इक्वल टू कितना आ गया, एस इंटू सी डैश। मतलब देखने वाली बात क्या आ गई कि जो आयन कॉमन होगा, कॉमन आयन हमेशा स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट से लोगे, Ag प्लस कॉमन नहीं है तो वो अपने वीकर इलेक्ट्रोलाइट से होगा। समझ में आया। तो कभी तुमको जेई में ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए तो तुम उससे कर सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है तुमको, समझ में आ रही तो बोलो हाँ, कर लोगे। यही तुम्हारा क्या था, सॉल्यूटिक इलेक्ट्रोड। इसका एक और फैक्टर आता है, इसका एक और फैक्टर आता है, पहले ये समझ में आया, या कॉमन आयन इफेक्ट एक और एग्जांपल से समझाऊं, समझ गए ना। जो आयन कॉमन है तो कॉमन आयन हमेशा किससे लोगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से। सेम हमने बफर में भी तो किया था, कंजुगेट बेस एसिड से भी आ रहे थे और सॉल्ट से आ रहे थे, तो हम लोग एसिड से ना लेकर के सॉल्ट से लिया था। बेसिक बफर में कंजुगेट एसिड बेस से भी आ रहे थे और सॉल्ट से आ रहे थे, तो हमने किसे लिया था, सॉल्ट से लिया था। यहाँ पे Cl माइनस आयन AgCl से भी आ रहा है और NaCl से भी आ रहा है, दोनों में से देख लो, सिंगल एरो मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, Cl माइनस हमने किससे लिया, NaCl से लिया। बोलो ना, समझ में आने आया, कोई दिक्कत। तीसरा इसी का एक एप्लीकेशन है, कंडीशन ऑफ प्रिसिपिटेशन। क्या है, कंडीशन ऑफ, अब प्रिसिपिटेशन का क्या कंडीशन है तुमको समझाता हूं, ध्यान से समझना। हम दो टर्म्स यहाँ पे यूज करते हैं, एक टर्म यूज करते हैं KSP और दूसरा टर्म्स यूज करते हैं IP। IP मतलब आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ, ये आयनिक प्रोडक्ट हो गया। जैसे तुमको याद होगा केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा था के इक्विलिब्रियम एंड रिएक्शन क्यूसेंट। रिएक्शन क्यूसेंट भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ही था, लेकिन वो किसी भी टाइम पे निकाल लो, और के इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम टाइम पे निकालते, बोलो है ना। तो आयनिक प्रोडक्ट ये भी प्रोडक्ट ऑफ आयन ही है, और केएसपी भी प्रोडक्ट ऑफ आयन ही है, दो सॉलिड आयन का। लेकिन ये किस कंडीशन पे लिखा गया, इक्विलिब्रियम पे, किस पे लिखा गया है, तो ये कहां पे, एट इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, जहां पे प्रिसिपिटेशन और सॉल्युबिलिटी दोनों बैलेंस कर रहा है। लेकिन आयनिक प्रोडक्ट एट एनी टाइम, आयनिक प्रोडक्ट एट एनी क्या बेटा, एक एग्जांपल से समझते, वैसे तो अपने को समझ में आने वाला है ना। एग्जांपल ले लेता हूं मैं वापस से, AgBr कौन सा है, सॉलिड, इट विल आयोनाइज इनटू Ag प्लस एक्वस एंड क्या बेटा Cl माइनस एक्वस।
देख मैं एक चीज बताऊं, एक बहुत अच्छी लाइन बताओ। हालात कैसे भी हो, हालात मतलब क्या, या तो अपने फेवर में होता है या अनफेवर में होता है ना। कभी भी लोगों का सम्मान करना मत भूल। ये मैं बोलता हूँ, ऐसा नहीं है कि सामने वाला अगर अच्छा नहीं है तो तुम अपनी अच्छाई खो करके उससे बदतमीजी से बात करो। उनका फैसला तुम्हारे मत में हो या तुम्हारे अगेंस्ट हो, कभी लोगों को सम्मान करना मत छोड़। मैं हमेशा एज ए टीचर तुमको, ये एज ए पेरेंट्स भी ये बात तुमको समझाता हूँ। चाहे वो सामने वाला तुम्हारा बाप ही क्यों ना हो, तुम्हारे घर वाले क्यों ना हो, तुम्हारे भाई बहन ही क्यों ना हो, तुम्हारे अपने और पराये क्यों ना हो, उसमें एक चीज जरूर देख लेना कि अगर सामने वाला अगर लेडीज है तो वहां पे तो और सम्मान दो। अगर लड़के हैं, तुम भी लड़के हो तो कुछ 19-20 चलता है, लेकिन सामने वाला अगर लड़की है ना तो उस कंडीशन में सम्मान जरूर देना। ये एक अच्छे लोगों की निशानी होती है, अच्छे परवरिश की निशानी होती है। अगर मुझसे अगर रहते हो तो मेरे से इतना जरूर सीखना, मेरा मत तुम्हारे अगेंस्ट हो या तुम्हारे फेवर में हो, लेकिन तुम बड़ों और छोटे दोनों का सम्मान। सही समझा रहा हो ना। चाहे कोई भी हालात हो, ये सब तो छोटी मोटी हंसी मजाक, इस एज में क्या, ये तो हंसी मजाक नहीं होता है। हंसी मजाक में लोग एक दूसरे को कहता है कि तू मुझे अच्छा लगता है, ठीक है मैं भी तुम्हें अच्छी लगती हूँ, ये एज होता है। लेकिन तुम किसी भी एज में किसी का सम्मान करना मत भूलो। ये तुम्हारी अच्छाई होगी, जो तू, ये तुम्हारा कमाई है। एजी बी आर किस में टूटेगा, एजी प्लस बी आर माइनस, है ना। और दूसरी एक और अच्छी बात बताता हूँ, कभी भी जो लोग नहीं है उनके बारे में डिस्कशन मत करना। इफ यू हैव गट्स, जब वो हो तो उनके सामने में बोलो कि तुमने मेरा अच्छा किया, तुमने मैंने बुरा किया। पीछे में जो बात होती है ना उसको गॉसिप बोलते हैं, जो सबसे बुरी चीज है। गाली देने से भी ज्यादा बुरी चीज है गॉसिप। हमेशा किसी की बात करना है तो किसी के प्रेजेंस में करिए। ये सबसे मतलब गंदी से गंदी हरकत है। उससे अच्छा है कि 4 गाली दे दो और भगवान मालिक है, सजा भगवान देगा। हम कौन होते हैं किसी का अच्छा बुरा सोचने वाले। हर गलती से आदमी को अपनी अच्छाई निखारना चाहिए। नहीं, कभी कभी देखो कढ़ाई जल जाती है, दूध जल जाता है तो मम्मी उसको घिस के और नया चमका देती है। जीवन में गलतियां इंसान को बेहतर बनाने के लिए होती है। अगर मेरे जैसे आदमी से सुनोगे ना तो लोग कहते हैं ना, अरे 80 चूहा खा के बिल्ली चली हज को। मैं खुश हूं, कम से कम बिल्ली हज को तो चली। तो कभी भी हमारे जीवन में हम गिरते हैं ना, और संभल के चलने के लिए, गलतियां इंसान को और बेहतर बनाती। समझ में आया? ये मैं सोच रहा था तुमको समझाऊं, इसलिए मैंने समझा दिया। एजीबी आ रहा है बेटा। अब सॉल्बिलिटी लिखना हो तो तुम क्या करोगे, टी इज इक्वल टू 0 पे इसका कोई भी अमाउंट होगा, टी इज इक्वल टू टी पे ये कितना हो जाएगा, सी माइनस एस, ये कितना होगा एस, ये कितना होगा एस। तो अगर मैं इसका के एस पी लिखूंगा तो के एस पी क्या होगा, के एस पी ऑफ ए जी बी आर इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जी इंटू बी आर। ये लिखूंगा ए जी इंटू क्या बेटा, यही लिखूंगा। समझ में? लेकिन ये जो मैं लिख रहा हूं ये किस टाइम पे है, ये इक्विलिब्रियम के टाइम पे। ये किस टाइम पे है, यही चीज तुमको समझाना है मुझे, कि ये जो टाइम है ये एट क्या है, इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम का मतलब मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जितना अमाउंट ऑफ सॉल्ट को डिजोल्व होना था हो चुका, इससे ज्यादा डिजोल्व मतलब Ag प्लस एंड Br माइनस का यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट होगा। बोलो ना, यहाँ पे क्या होगा। और ये टाइम भी अगर जो टाइम लगना था लग गया, इसके बाद तुम कितना भी टाइम दो Ag प्लस और Br माइनस का अमाउंट नहीं बदले। बोलो ना। तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहां पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आयन गेट क्या बेटा, डिजोल्व, नॉट डिसोसिएट, डिजोल्व। मतलब यहाँ पे Ag प्लस Br माइनस का आयन मैक्सिमम में है। बोलो ना, है ना। क्या इससे ज्यादा हो सकता है ये आयन, ये भी आयन कौन सा है, मैक्सिमम है। इससे ज्यादा आयन का कॉन्सेंट्रेशन, समझो इस टाइम को आने में, एक हाइपोथेटिकली समझो ये टाइम को आने में 5 सेकंड लगा होगा। कितना लगा, तो हम 4 सेकंड पे अगर इसी को देखें, 4 सेकंड पे अगर इसी आयन के प्रोडक्ट को देखें, आयनिक प्रोडक्ट लिख, तो आयनिक प्रोडक्ट भी तो क्या होगा, Ag प्लस इंटू क्या बेटा, Br माइनस। अगर 5 सेकंड पे निकालूं तो ये भी दोनों का मैक्सिमम अमाउंट होगा, लेकिन अगर मैं 4 सेकंड पे निकालूं तो यहाँ पे जो ये प्रोडक्ट ऑफ आयन होगा ये KSP से छोटा होगा। बोलो ना, क्या यहाँ पे आयन का कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम होगा क्या, नहीं। तो हम आयनिक प्रोडक्ट निकालते ही इस चीज को प्रिडिक्ट करने के लिए है कि उस सॉल्यूशन में सॉल्ट और डिजोल्व होगा कि नहीं होगा, सॉल्यूशन सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, सुपर सैचुरेटेड है। 5 सेकंड पे अगर समझो ये इक्विलिब्रियम का टाइम 5 सेकंड है, तो 5 सेकंड पे जो प्रोडक्ट ऑफ आयन है KSP के बराबर होगा कि नहीं होगा, बोलो ना। तो मैं लिख सकता हूं जब KSP इक्वल हो जाए आयनिक प्रोडक्ट, आयनिक प्रोडक्ट मतलब किसी भी टाइम पे निकाल सकते हो,
कहाँ पे निकाल सकते हो? एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे निकाल सकते हो। तो KSP IP की इक्वल कब होगा? जब उस सॉल्यूशन में जितना आयन डिजॉल्व होना था उतना हो चुका है, मतलब वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड होगा। वो सॉल्यूशन क्या होगा? ये जो सॉल्यूशन होगा, solution is saturated, that means maximum amount of ion dissolve in that solution। क्या उसको और डिजोल्व करने की क्षमता है? नहीं। सैचुरेटेड का मतलब होता है नहीं, डिजोल्व हो चुका है। बोलो है ना। तो यहाँ पे क्या है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्या बच्चे? अगर KSP आयनिक प्रोडक्ट अगर अगर छोटा है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ आयन अभी छोटा है, इसका मतलब 5 सेकंड से पहले वाला कंडीशन होगा, मतलब वो सॉल्यूशन में भी और आयन को डिजोल्व करने की क्षमता है। मतलब सॉल्यूशन कैसा है? अनसैचुरेटेड। सॉल्यूशन कैसा है? सॉल्यूशन इज अनसैचुरेटेड, मतलब दे हैविंग टेंडेंसी टू डिसॉल्व मोर आयन। टेंडेंसी टू डिसॉल्व क्या बेटा? बोलो। एक ऐसा भी हो सकता है KSP ग्रेटर हो जाए किससे? आयनिक प्रोडक्ट, मतलब 5 सेकंड के बाद वाला टाइम, मतलब तुमने कुछ और आयन डाल दिया होगा, चाहे कॉमन आयन से टेम्परेचर बढ़ा दिया होगा। इसका मतलब जैसे ही टेम्परेचर तुम कम करोगे कुछ आयन प्रिसिपिटेट होने लगेगा। बोलो ना, सॉल्यूशन से बाहर आएगा। दिस सॉल्यूशन कॉल्ड है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जहां प्रिसिपिटेशन होगा। क्या होगा? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या स्टार्ट होगा? स्टार्ट क्या बेटा? तो स्पारिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, वैसे सॉल्ट जो पार्शियली आयनाइज करते हैं उनके लिए मैंने आपको सॉल्युबिलिटी बता दिया, उसका KSP लिखना बता दिया, कभी उस पर कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है तो वो भी आपको बता दिया, और लास्ट में आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जब कहाँ सॉल्युबल होगा कहाँ नहीं। अब मुझे एक चीज बताओ, आयनिक प्रोडक्ट एंड KSP में किसको एडिशन ऑफ अदर आयन या डिसोसिएशन, टेम्परेचर, ये सब इफेक्ट कर सकता है? तो याद रखना KSP के इक्विलिब्रियम है। जो फैक्टर के इक्विलिब्रियम को इफेक्ट कर सकता है वही फैक्टर KSP को इफेक्ट कर सकता है, और के इक्विलिब्रियम को ब्रह्मा का वरदान था, सिर्फ उसको टेम्परेचर इफेक्ट कर सकता है। दैट मीन्स KSP को सिर्फ टेम्परेचर इफेक्ट कर सकता है, बाकी एडिशन ऑफ कैटालिस्ट, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, प्रेशर, वॉल्यूम, कभी भी सब कुछ इफेक्ट, ये सब किसको इफेक्ट कर सकता है? आयनिक प्रोडक्ट। तो कभी ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिले तो तुम कर सकते। क्लियर? तो एक दो न्यूमेरिकल KSP पे कर लेते हैं, फिर आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, दैट इज आयनिक इक्विलिब्रियम। लास्ट में हम लोग एक दो DPP सॉल्व करेंगे ताकि आप न्यूमेरिकली क्या हो जाओ? स्ट्रांग। सॉल्बिलिटी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज 4 इंटू 10 के पावर -8। कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्बिलिटी दिया हुआ है। देन फाइंड आउट इट्स KSP, फाइंड आउट इट्स, फिर कह रहा है एंड इट्स न्यू सॉल्बिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ 10 के पावर -2 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्वेश्चन दो पार्ट में है। पहला है कैल्शियम क्लोराइड का आपको सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट निकालना है। दूसरा कह रहा है कि इसका सॉल्बिलिटी जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में कितना होगा वो भी बताओ। एक एक करके करते हैं। पहला पार्ट इस क्वेश्चन का देखते हैं। सॉल्यूशन में क्या रहा है? कैल्शियम क्लोराइड है, अगर इसकी सॉल्युबिलिटी दे रखी है, इसका मतलब ये क्या है? एस्पायरेंटली सॉल्युबल सॉल्ट है। किस में टूटेगा? Ca+2 एंड 2Cl माइनस में। इसमें कोई संदेह? अगर इसका मैं KSP लिखूं, KSP, तो ये कितना मिलेगा? S, तो ये कितना मिलेगा बेटा? 2S। इसलिए मैं थोड़ा सा लिख भी देता हूं। तो KSP कितना मिलेगा? S इंटू 2S का स्क्वायर। तो KSP इज इक्वल टू 4S3। और ये जो S सॉल्युबल अमाउंट है दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। तो ये सॉल्युबिलिटी तुमको दे रखी है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो कितना है? S की इनपुट कर दो, 4 इंटू 10 के पावर -8 का की। बोलो है ना। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 218, 4 4 जा 64, कितना आ गया? 256 इंटू 10 के पावर, बोलो ना है ना, ये क्या आ गया? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2.56 इंटू 10 के पावर -22। यहाँ तक क्लियर है? अब KSP क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो चूंकि KSP क्या है? के इक्विलिब्रियम ही है ना बेटा, तो इसको तो सिर्फ टेम्परेचर ही चेंज कर सकता है। क्या बाकी चीजें चेंज कर सकती? क्या नहीं। अब इस क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में हाथ लगाते हैं। क्या रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपको दे दिया है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो किस में टूटेगा? Ca+2 एंड 2OH माइनस में। तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? T इज इक्वल टू 0 पे 10 के पावर -2 मोलर, तो ये तो नहीं मिलेगा। T इज इक्वल टू T पे ये कितना होगा? 0, तो ये कितना बेटा? 10 के पावर -2, ये 10 के पावर -2। क्या इसमें कोई संदेह? दूसरा पार्ट इसका ले लेते हैं। अब मैं कैल्शियम क्लोराइड को ले लेता हूँ। किसको ले लूँ? अब जो कैल्शियम क्लोराइड है CaCl2 है, ये किस में टूटेगा? Ca+2 एंड
2Cl-। अब देखो कैल्शियम आयन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से भी मिल रहा था ना, तो क्या अब यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा? तो क्या ये सॉल्युबिलिटी S के बराबर मतलब इतनी होगी क्या? नहीं होगी। अगर ये नहीं होता, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं होता, तब ये सॉल्युबिलिटी जो यहाँ क्वेश्चन में दिया था ना 4 × 10⁻⁸ उसके बराबर होती। लेकिन इसके प्रेजेंस में इस पे क्या लगेगा? कॉमन आयन इफेक्ट, तो सॉल्युबिलिटी तो कम होगी। अब जो भी सॉल्युबिलिटी होगी इससे तो कम होगी, और ऑप्शन में अगर इससे कम वैल्यू होगा तो उसको टिक कर देंगे एक ही, और एक से ज्यादा ऑप्शन इससे कम है तो अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। बोलो ना, हाँ ही ना? तो कितना होगा ध्यान से देख ले। तो उसको कितना ले लेता हूं S डैश, तो ये कितना हो जाएगा 2S डैश। क्या इसमें कोई संदेह? बोलो ना, हाँ ही ना? अब इसका मैं क्या ले लूं KSP, तो KSP क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ca+2 इंटू क्या बेटा Cl- का स्क्वायर। बोलो हाँ ही ना? अब Ca+2 कहां से आएगा? 10⁻², कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से भी आएगा और यहां से भी आएगा, तो कितना लिखूं 10⁻² प्लस S डैश, बोलो इंटू 2S डैश का स्क्वायर इजिकल टू क्या? और KSP की वैल्यू तो यही रहेगी। और ऐसे ये भी याद रखना, जब भी इस टाइप का अपने को क्वेश्चंस मिलता है तो अपन यहाँ से इस S डैश को क्या कर सकते हैं? इग्नोर कर सकते हैं, अभी भी वही आएगा। मैं नेक्स्ट पेज पे तुमको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो कितना क्या बेटा बता? KSP इजिकल टू 10⁻² प्लस S डैश 10⁻² प्लस क्या बेटा S डैश इंटू दिक्कत 2S डैश का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4S स्क्वायर। तो ये हो गया, चलो 4S डैश का स्क्वायर इंटू 10⁻² प्लस S डैश, मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 10⁻² S डैश, बोलो S डैश का स्क्वायर है ना, तो S डैश का स्क्वायर आ गया प्लस 4S डैश क्यू इजिकल टू क्या बेटा? अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन में, अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन में, ये S डैश की वैल्यू तो वैसे भी कम होगी बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या लगेगा कॉमन आयन इफेक्ट। S डैश की वैल्यू तो वैसे भी कम होगी, बोलो ना हाँ ना? तो S डैश का हायर पावर को निगलेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? कर दे निगलेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। तो ये पूरा टर्म्स टेंस टू कितना हो जाएगा 0, क्योंकि निगलेक्ट करेंगे एडिशन उसके प्रेजेंस में। तो KSP की वैल्यू KSP इजिकल टू 4 इंटू 10⁻² इंटू S डैश का स्क्वायर। अब KSP की वैल्यू कितनी आई थी 256 इंटू 10⁻24 इजिकल टू 4 इंटू 10⁻² इंटू, बोलो है ना? तो ये कितना हो जाएगा 64। बोलो 10⁻² से ये कितना हो जाएगा 22, तो कितना हो जाएगा 64 इंटू 10⁻² इजिकल टू क्या भेज रहा? तो S डैश इजिकल टू स्क्वायर रूट 64 इंटू 10⁻² मतलब 8 इंटू 10⁻11। देखो 8 इंटू 10⁻11 इस वैल्यू से कम है या नहीं है? क्या समझ में आया नहीं आया? कोई दिक्कत? तो कभी भी तुमको अगर क्वेश्चन कॉमन एंड इफेक्ट का है तो भी निकाल सकते हो। ज़्यादातर क्वेश्चन तुमको सॉल्विटी के मिलेंगे या थ्योरेटिकल मिल सकते हैं कि कहाँ प्रेसिपिटेशन होगा कहाँ पे नहीं होगा। कोई दिक्कत? तो आपको क्या करना है, मैं एक होमवर्क देता हूँ या होम असाइनमेंट समझ लो। हमने कहानी स्टार्ट कहाँ से किया था एक बार देख लो, एसिड बेस एंड कहाँ से सॉल्ट से कहानी स्टार्ट किया था। इक्विलिब्रियम यही से था। सबसे पहले एसिड बेस सॉल्ट देखा था, इक्विलिब्रियम था तो यहाँ पे आयन इक्विलिब्रियम पे होंगे। आयन का सोर्स क्या था इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट को दो कैटेगरी में देखा, एक को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दूसरे को क्या बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट। एसिड के केस में आयन H+, बेस के केस में आयन OH-, सॉल्ट के केस में दोनों आयन मिल सकते हैं, डिपेंड करता है किस टाइप का सॉल्ट है। हर केस में यहाँ पे H+ या pH ही पूछते हैं। फिर हमने मिक्सचर ऑफ एसिड भी देखा, मिक्सचर ऑफ बेस भी देखा, मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस भी देखा, हर केस में pH निकालना देखा। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा सॉल्ट, सॉल्ट चार टाइप में पढ़ा, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। फिर उसका हाइड्रोलिसिस पढ़ा, फिर क्या पढ़ा बफर पढ़ा, फिर क्या पढ़ा स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट पढ़ा। एक बार सिलेबस को गो थ्रू करना और लास्ट पेज में आपको समरी लिखना है।
समरी कि बच्चे यहाँ पे मेनली फॉर्मूला कंफ्यूज कर जाते हैं। मेनली कंफ्यूजन किस में होता है? फॉर्मूला। तो मैं आपको पढ़ाया भी ऐसा है कि क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्वेश्चन को एनालिसिस करो, फिर आप फॉर्मूला अगर माइंड में है तो निकाल सकते हो। एक कीवर्ड तो मैं पहले ही दे दिया। पूरे एक वीडियो में कभी भी आपसे कोई भी आयन का कॉन्सेंट्रेशन पूछे तो कितना होता है? सी अल्फा के बराबर। कितना के बराबर? अब तुमको पता होना चाहिए कि किसका आयन कहाँ हो सकता है। कहाँ पे आयन H प्लस हो सकते हैं, कहाँ पे आयन OH माइनस हो सकते हैं। कोई दिक्कत? तो मुझे लगता है जितने भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, जितने भी थ्योरी हमने कंप्लीट किया, ये सफिशिएंट है आपके लेवल पे। अब इस चीज़ पे आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप ज़्यादा वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो हम लोग टाइम टू टाइम इस पे या तो टेस्ट होगा या डीपीपी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो आपको समझ में आएगा। ठीक है बेटा? तो बड़े ध्यान से आप चैप्टर को अच्छे से करना। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका वेटेज भी ज़्यादा है। कोई दिक्कत? हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर टुडे, बाय बाय एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।